मोर्चा संभाल लिया किसानों ने, किसान महिलाओं ने। ये मोदी को समझ लेना चाहिए कि आज दिल्ली में संसद लगा लिया किसान महिलाओं ने, जिसने एक मुट्ठी तय कि पूरे किले ने मिलते हैं भाई, कैसे कटाई हो, कैसे बुनाई हो, सारे काम हुए खेता में किसान करे। मोदी सरकार का बस की बात नहीं है संसद चलाना, ये तो किसान महिला चलाऊंगी। मोदी सरकार का टाइम आ लिया, हमें उसने सरकार नहीं मानते हुए, गंदी निकम्मी बेकार सरकार है। उस तो ये तो जोगी है, जोगी ने तो जोड़ा ठहके, इसने दाढ़ी बधा रखी है, जोड़ा ठहके एमएलए की तैयारी कर ले, एमएलए पे इसकी जान बचेगी नहीं। ये किसान महिला इसको छोड़ने वाली नहीं। हम खुद हमारे भाई हैं, नहीं खुले दिल से बातचीत करने को नहीं, ये इसके साथ बातचीत कैसे करें? ये तो तानाशाही है, इसकी तानाशाही है, किसान के बस की बात नहीं इसके साथ बात करनी। ये तो इसकी इतनी मजबूरी हो जाएगी, ये किसानों के पास आवेगा, किसानों के बीच में आवेगा, बात करेगा। इसके साथ हमने कोई बात नहीं करनी। हम तो खुद की सरकार है, खुद की संसद है, किसान महिलाओं ने संभाल लिया, आज से ये पता लगा दिया इसको। मैं तो यही कहूंगी महिला संसद का असर उस पे अपनी औरत का असर नहीं पड़ा। मैं तो कहती हूँ धन्यवाद यशोदा बहन कि इसके लाल पैदा नहीं करे, वरना देश को और परेशानी में डालते। तो अगर महिलाओं का सम्मान होता तो पहले अपना घर बसाता। तो क्या उम्मीद करें, लेकिन हाँ हम अपनी कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और अगर शर्म होगी, देखो शर्म होगी तो मानना ही चाहिए, सुनना ही चाहिए, लेकिन है नहीं, शर्म है ही नहीं। इनकी तो महिला नेत्री भी ऐसी हैं जो किसानों को मवाली कह रही हैं। माफी मांगी होगी वैसे ही जैसे साध्वी प्रज्ञा को कहते थे ना, मैं दिल से माफ नहीं करूंगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ, दिल से माफ नहीं करा तो उसको गुर्दे से माफ करा है, फेफड़े से माफ करा है, मोदी ने कैसे माफ किया है? क्या बकवास है ये? क्या सफेद झूठ हुआ जो सफेद दाढ़ी सफेद बाल करके घूम रहे हैं ना, ये देश का सबसे बड़ा सफेद झूठ है। मीनाक्षी लेखी का जो बयान है, आपको लगता है कि ये दिया गया है या दिलवाया गया? देखो चाहे दिया गया चाहे दिलवाया गया है, शर्म की बात तो ये है कि किसान, जिस देश में जय जवान जय किसान का नारा लगता था, उस देश का आज इस सरकार ने ये हाल कर दिया है कि किसानों को कुछ लोग, कुछ ये मैं तो इनको कहूंगी नारंगी खटमल, ये लोग इनको कभी तो आतंकवादी बोलते हैं, कभी खालिस्तानी बोलते हैं। शर्म आती है, हम उस देश के निवासी हैं जहाँ जय जवान जय किसान का नारा लगता है। तो लेकिन इन सब बातों का असर तो आप लोगों पर कुछ हुआ नहीं। आप लोग 8 महीने से डटे हैं मजबूती से। 8 महीने नहीं, 8 साल भी डटेंगे, 800 साल भी डटेंगे, क्योंकि मतलब ये तो तानाशाही की तैयारी कर रहे हैं ना। मतलब आप जनता के लिए हो, जनता को ही नहीं सुनोगे तो आप हो किस लिए? अच्छा, ये तानाशाही की तैयारी कर रहे हैं और हम इस तानाशाही से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मैं मोदी को, चाहे मोदी के जो भी ये गुर्गे हैं, जो भी मोदी गैंग है, मैं तो इनको गैंग बोलती हूँ, तड़ी पार गैंग बोल दो, चाहे आप इनको कुछ भी बोल लो, इनको यहाँ से हम महिलाएं सीधी सीधी चेतावनी देना चाहते हैं कि चेत जाओ, वरना 2024 दूर नहीं है। बंगाल में दीदी ने इनको जैसे रगड़ा, मैं कहती हूँ जबरदस्त। सभी भाजपाइयों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, सुन लो, समझ लो, टीएमसी समझ लो, वही हाल तुम्हारा पूरे देश में होने वाला है। यूपी का चुनाव आ रहा है, यूपी के अंदर भी जो मतलब किसान है वो रगड़ेंगे इनको, क्योंकि इन्होंने जो हालात देश के अंदर पैदा किया वो शर्मनाक। वो बातचीत पता कब करेगी? जब यूपी इलेक्शन हार जाएगी। जो हाल बंगाल में हुआ है वो सेम यूपी में होने वाला है। उसके बाद उन्हें लगेगा, अभी तक वो किसान को बहुत हल्के में ले रहे हैं, उन्हें लगता है बैठे रहे, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। इस गलतफहमी में ये बीजेपी सरकार है, बट डेफिनेटली बीजेपी जैसे ही यूपी हारेगी उन्हें लगेगा अब तो पूरी कमान देश की हाथ से निकल रही है, वो बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी रस्सी का बल बयान नहीं। वो आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बट वो तो पूरी तानाशाही पे है। कहाँ पे है लोकतंत्र की बात? अभी तो वो तानाशाह है, और ऐसा वो भी हिटलर वाला कि मैंने कह दिया तो कह दिया, उस पे चल रहा है। बट उसे नहीं पता खत्म तो हिटलर भी हुआ था। तो मोदी जी का भी काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। मीनाक्षी लेखी जी हमेशा मुझे लगता है मीडिया में छाने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है बहुत टाइम से किसान बैठे हैं और हाईलाइट हो रही, तो ऐसे यूज कर रही हैं। और मेरा तो ये मानना है सांसद के अंदर अगर आप करें तो आधे मवाली बैठे हैं। अगर उनके सांसद में बैठे मवाली नजर आए, और 8 महीने से जो किसान दिल्ली, जयपुर, राजस्थान और अपने हरियाणा बॉर्डर्स पे बैठे हैं, तो एक भी गलत काम मुझे बता दे जो हुआ हो, जो वो मवाली वर्ड यूज कर रही है। एंड इनफैक्ट उसके बाद वो माफी भी मांग रही है। तो मीनाक्षी जी, बात कहने के बाद माफी मांगने का कोई मीनिंग नहीं है। और ये एक नहीं, आपने देखा होगा बीजेपी के बहुत नेता ये करते हैं, उनकी जुबान इतनी फिसलती है कि उन्हें ये खुद नहीं पता होता वो क्या बोल रहे हैं। देखिए, कहते हैं ये सत्ता का गरूर है, ये गरूर उनके सिर पे चढ़कर बोल रहा है।
जिस सत्ता से नीचे आएंगे यही सड़कों पे आपको हाथ जोड़ते हुए नजर आएंगे। पूरा असर डालने वाले हैं मोदी सरकार पे। कहीं ये ना हो कि 2024 में महिला संसद जो हम बाहर चला रहे हुए हम अंदर ना चला ले। मोदी जी को ये बात समझनी चाहिए और जल्द से जल्द ये कानून वापस कर देने चाहिए। नहीं ले तो हम अपनी जिद पे अड़े हैं। जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। तो मोदी है, देखो उनको तो नाजायज जिद करे हुए हो, तो जब तक ये मोदी सरकार को एक बार तो ये समझना चाहिए कि भाई ये काले कानून जो आपने हमारे ऊपर लागू किए हैं ये सरासरी गलत है। 2024 के बाद तो वो मतलब धक्का नहीं कर सकते ना। 2024 के बाद तो जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम 2024 के लिए तैयार बैठे हैं। हाँ, तो कुल मिला के चुनाव की है तैयारी। नहीं, चुनाव जब एक बात बताओ, इनके लिए क्या स्पेशल एक मार्ग निकालना पड़ता है या कोई स्पेशल जन्म अलग से होता है? ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, यहाँ इलेक्शन हर कोई लड़ सकता है। और हम भी आने वाले टाइम में 50% के दावेदार हैं अपनी वोट की ताकत से, अपनी कलम की ताकत से। और जो हम आज लड़ रहे हैं ये सब कुछ सीख के आने वाले टाइम में संसद वाले यहाँ होंगे और यहाँ वाले संसद में होंगे। यूपी में दूसरी डोज देने लग रहे हैं इनकी, जो इनकी 3 डोज बढ़ा रखी है। फर्स्ट डोज बंगाल में दे दी, सेकेंड यूपी में दे देंगे, तीसरी पंजाब में दे देंगे, फिर इसका पक्का इलाज 200% हो जाएगा, कच्चा नहीं छोड़ांगे। नहीं, टिकैत वाली क्या बात है, ये तो जबान हमारी भी है, हमारी जुबान है, टिकैत वाला क्या चक्कर है। बाकी इलाज पक्का 210% इलाज है। सरकार के पास इलाज नहीं है, हमारे पास परमानेंट पक्का इलाज है। इस मोदी के बाद कोई भी किसानों की तरफ उंगली भी नहीं करेगा, ऐसा पक्का इलाज करके जाएंगे। मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ, सैनिक के दर्द को जानती हूँ, तिरंगे की इज्जत को जानती हूँ, सम्मान को जानती हूँ। जब बच्चा उसका तिरंगे का अपमान, वही तो हम कह रहे हैं, हमारे से तिरंगे की सम्मान कौन करेगा? एक सैनिक से ज्यादा तिरंगे की सम्मान कौन कर सकता है? तिरंगे में जो है, जो बच्चों के सिर, किसी पे सिर नहीं होता, कहीं हाथ नहीं होता, कहीं धड़ नहीं होता। मोदी सरकार तो ढीठ सरकार है जो कि सुनने वाली ही नहीं है। पर यहाँ महिलाएं, आज महिला सांसद लगी है तो महिलाएं मैसेज देने आई हैं कि जैसे महिलाएं घर सुचारू रूप से चला सकती हैं, ऐसे देश भी सुचारू रूप से चला सकती हैं। और 2022 में जो आ रहा है इसमें जो है पूरा यूपी दिखा देगा कि मोदी जी को अपनी जनता की ताकत, महिलाओं की ताकत, जो कि अपना वोट, कीमती वोट देकर सरकार को एक तरफ करने का काम करेगी। तो वो जिनके साथ बैठी हैं वो इसीलिए वो कह रही है ना, क्योंकि वो मवालियों के साथ बैठी हैं, तो उनको ये सांसद भी वैसी ही दिख रही है, जैसा जो होता है उसको वैसे ही दिखाई देता है, इसीलिए वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। इकलौती महिला है, हम 2 मुस्लिम महिलाएं संभल से आए हैं और हमें तीनों कानून वापस कराने हैं। हाँ, मोदी को दिख रहा होगा आज महिला संसद में आ गई और हमें तीनों कानून वापिस ही करा के जाना है। उससे पहले नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, आते रहेंगे, जब उसका गए हाल रहेगा तो आते रहेंगे। हाँ। लेकिन आप लोगों को सब कुछ तो कहा गया, वो तो 3 महिलाओं का वो दिया हाल आता, सारी महिलाएं आती यहाँ भर जाता, जगह भी न रहती। इतना हौसला है महिलाओं के अंदर। 8 महीने हो गए गाँव जाके, ये तीनों कानून वापिस नहीं, जब तक नहीं करेगा जब तक बैठे रहेंगे। मीनाक्षी लेखी कर रही है, आप लोग किसान नहीं है, मवाली है। हाँ, वो जैसा भी है वो देख रहे, आवश्यक किसान ना क्या खा रही है, पैदा करा हुआ हमारा ही खा रही है, छोड़ देगा खाना, पैदा करा हुआ हमारा, और क्या हमारे खेतों में आ जावे काम करने के लिए। धान लग रहा है अब इस टाइम, खाद की महंगाई इतनी कर दी, वो ना दिख रही है उसे। जो 500-400 रुपए कट्टा मिले करे वो 1400 रुपए कट्टा मिल लिया, जो 150 रुपए कट्टा मिलेगा यूरिया वो अब 350 का मिल लिया है। और मक्का, हमारी फसल अब है तो मक्का 1200 रुपए क्विंटल बिक रही है, जो इनके यहाँ पहुंच जाएगी तो वही 2000-3000 रुपए क्विंटल। सिलेंडर है, अब देखो हमारा इसमें मोदी ने फ्री में दे के सिलेंडर सब औरतों को हिरसा के दे दिया, और अब वो 950 का 1000 का कर दिया। अब कहाँ से गरीब इंसान कहाँ से बर्बाद है, अब अपने चूल्हे वो चला रहे हैं, अपने क्या करेंगे। वाली लग रहे हैं मीनाक्षी लेखी को, तो फिर हमारे पास आए और हम जो है खेतों में लेके चलते हैं, और जैसे ये जो कह रही हैं वो अल्फाज जो इस्तेमाल कर रही हैं वो मेहनत हम कराते हैं, फिर हम पूछते हैं कि ये क्या कहा गया है। जिसको हम मवाली लगते हैं ना, वो उन्हीं मवालियों की आटे की रोटी खा के सोते हैं। उसी मवालियों की रोटी है ना जो, वो उसी मवालियों की कणक आती है उसके घर में, और उसी के आटे की रोटियां बना के वो कहते हैं ना मवाली उसकी संसद में बैठे हैं। यहाँ पे तो सारे पढ़े लिखे बैठे हैं। क्या लग रहा है
कोई हल निकलेगा? निकलेगा जी जरूर। कभी ऐसे हुआ कि किसी चीज के लिए आंदोलन हो रहा है उसका हल ना निकले? लेकिन 8 महीने हो चुके हैं। कोई बात नहीं, सबर का फल मीठा होता है। मवाली हुआ तो हमें कौन जावड़ दे, हमारा तो प्रभु है, किसान है और किसान रवांगे। किसान सत्ता है, ये कभी नहीं हार सकता। चाहे कितना हंगा ला लो, किसान सा किसान रवांगे और अपना हक लेकर रवांगे। अच्छा, लेकिन सबका सवाल है। लेकिन मोदी जी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जो तो कोडा हटाएगा, इसकी के औकात से तो नहीं हटा है। मतलब लग रहा है हटेंगे? हाँ हटाएगा कभी। तो 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। बेशक हो गया भाई, फिर हमने विश्वास से हटाएगा। महीने के भाई 2 साल हो जाओ तो 3 साल हो जाओ, हम तो नहीं डट के मुकाबला करेंगे। किसान ने हमेशा शांतिपूर्वक अपना आंदोलन किया है, शांतिपूर्वक 2 साल तक जो शांतिपूर्वक करेंगे। तो आज महिलाएं संसद में आई थी, कोई असर डलेगा? असर पूरा डलने लगा भाई, भीतर जाके